जय पुष्कराज के दोस्तों। ब्रह्मनगरी पुष्कराज महाराज के पावन पवित्र प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप हर बार हर महीने हमारे द्वारा प्रेषित की गई एकादशी कथा महात्म्य का श्रवण करते हैं और अपना मानव जीवन सार्थक करते हैं, इसी कड़ी के अंदर आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के अंदर जो पवित्र एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम कामदा एकादशी कहा गया है। कामदा, जैसे कि इसके नाम से ही आपको ज्ञात होता है कि यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो परमपिता भगवान नारायण से वर्तमान काल में जो कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो हम सभी सनातन प्रेमी सनातन भक्तगण भगवान नारायण से करुण पुकार करके यही प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, जब जब इस धरती पर संकट आया है, आपने ही गौ, पृथ्वी, समस्त मानव जाति एवं ब्राह्मणों अर्थात सत्पुरुषों के कल्याणार्थ अवतार लेकर के उस संकट का निवारण किया है। तो इस कोरोना महामारी से जो विश्व वर्तमान में जूझ रहा है, आपकी कृपा हो तथा मानवों के द्वारा जो भी किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए हम आपसे बारंबार करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही निवेदन करते हैं कि हे परम पुरुष, आप दया निधान हैं, आप करुणा निधान हैं, मनुष्यों के समस्त पापों को क्षमा करके इस कोरोना महामारी से मानव जाति की रक्षा कीजिए। तो मित्रों, इसी कड़ी के अंदर हम आप और श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य कामदा एकादशी का, जो कि समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली है। अतः आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते रहें तथा भगवान नारायण का भजन करते रहें। जितना हो सके उतना बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर न जाएं, घर पे ही बैठ के हरि भजन करें, अपना काम करें, नई नई पुस्तकें पढ़ें और जितना हो सके अफवाहों को फैलाने से बचें एवं अफवाहों से स्वयं भी दूर रहें। तो मित्रों, आप और हम श्रवण करते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का पवित्र महात्मा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। अब आप मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपमयी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नामक एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य वास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरिक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरिक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरिक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा, राक्षस हो जा। महाराज पुंडरिक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से परम भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे।
उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुने, वीर धनवा नाम वाले गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि आ रही है, जो सब पापों का हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने यह जो एक कामदा एकादशी का उपवास किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। हे नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर और रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हितों के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय।